चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। आइए आज स्टार्ट करते हैं सेशन। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं, अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है भारत के भूगोल का, भारत की कृषि। भारत की कृषि का 62 से लेकर के आगे वाला क्वेश्चन होगा। इससे पहले का जो क्वेश्चन है भारत की कृषि का, पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे 62 से 112 तक क्वेश्चन होगा आपको, और इससे पहले का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के 61 तक, वो आपको पहले वाला वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को और जोरदार तरीके से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आरआरबी 2004 4 जो भी 2004 से लेकर के 2022-23 तक जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, सब आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में तो ज़्यादा एग्जाम हुआ नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन, एक मिनट, पेंसिल कहाँ गया, पेंसिल ले लेते हैं और ये कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। तो अब इसमें बताइए, कॉफी का जो अधिक उत्पादन होता है किस जिले में होता है। यहां से पतला पेन ले सकते हैं, पतला ले थोड़ा सा, ये नहीं, चलिए रहने देते हैं, यही ठीक है। तो कॉफी का सबसे अधिक कुर्ग जिला है। ऐसे कॉफी का स्टेट मालूम होगा आप लोग को। कॉफी का जो अधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक में जो है कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो कुर्ग जिला है, मैसूर है, हुबली है, बेल्लारी है। तो कर्नाटक के आपको किस जिले में हो जाएगा, कुर्ग जिला में सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है, कर्नाटक का कुर्ग जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है। कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के जो भारत में जितना भी रेशम होता है उसका आधा भाग सिर्फ उसी राज्य में उत्पादन होता है। कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, असम है, जम्मू कश्मीर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्नाटक में ही क्या होता है, कर्नाटक को ही रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है, ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है, तो आप लोग जानते होंगे कि आधा से अधिक लोग भारत के कृषि पर आश्रित है, लेकिन परसेंटेज में है तो 52% क्या होता है, कृषि पर आश्रित है। बाद बाकी 48% क्या है, बाद बाकी जितने भी कृषि को छोड़कर उद्योग धंधा, अपना बिजनेस इधर उधर बहुत बात है, तो उन सभी पर आधारित है। लेकिन 52% लोग सिर्फ कृषि पर आधारित है। फिर भी कृषि का दयनीय स्थिति है, समझ सकते हैं किसान की क्या स्थिति है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जूट सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखिए, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल होता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र तो है नहीं, मुंबई हो गया महाराष्ट्र का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल का डेल्टाई, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का ही बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है, चाय है, रबड़ है, कॉफ़ी है। और नीलगिरी हो गया आपको, तो कॉफ़ी हो जाएगा। नीलगिरी के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का खेती क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक होगा नहीं, केरल होगा नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा 67 का डी नंबर। 68 का देखिए क्या है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य, दो राज्य कौन सा है, एक तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरा उसका पड़ोसिया कौन, गुजरात हो जाएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पड़ोसिया नहीं हुआ, एगो बात बता दिए। सर्वाधिक तंबाकू, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश आपको हो गया भारत के इस हिस्सा में, आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, ठीक। और गुजरात हो जाता है इस साइड में, तो पड़ोसी तो नहीं है ना होगा, गुजरात यहाँ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मसाला का सबसे बेसी उत्पादन आप इससे पहले पढ़ते होंगे कि केरल में होता है, लेकिन अब जो है आप 2023 के बाद से मसाला का उत्पादन कहाँ हो जाता है, मध्य प्रदेश। फिर अगर पूछे काली मिर्च, जब ये काली मिर्च आपको दिखाई दे तब मारिएगा आप क्या, केरल। काली, क से काली, या देखिए क से केरल होता है, तो काली मिर्च रहे तो केरल के साथ जाना है। लेकिन अगर मसाला का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो एकदम मध्य प्रदेश, आंख बंद करके मारिएगा अभी, नहीं तो बोरा में चल जाइएगा, समझ लीजिए। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश। गन्ने का खेती कहाँ होता है सबसे बेसी, जानते हैं हम लोग की
बाबा योगी के नगरी में क्या होता है उत्तर प्रदेश में, गन्ने की खेती सबसे बेसी होता है। और चीनी का मिल सबसे बेसी जो है ना यही महाराष्ट्र में आकर के हो जाता है, ठीक ना। गन्ने का उत्पादन यहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे, भारतीय दलहन शोध संस्थान भी जानते हैं योगी के नगरी में, कानपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए फर्स्ट को सेकंड से। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किस क्रांति के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुआ था, तो हरित क्रांति जो हुआ था, वो हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन हो गया हरित क्रांति के जनक। और उसी के टाइम में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, और इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो गया आपको श्वेत क्रांति के। फिर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य, और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। तो एक का हो गया, देखिए ए नंबर हो गया, डी का 4, ए 4 हो गया, इसमें है किसमें, ए नंबर में है, और बी का 3 देखिए दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, किस राज्य में जूट सबसे बेसी होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है जूट सबसे, पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्या है, मक्के की खेती की जा सकती है, मक्के की खेती कब की जा सकती है। कल आपको एक ट्रिक बताए थे, कल वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, कम गति से जोत, कम गति से जोत, जे ऑन धागना मोहर, कम गति से जोत जे ऑन धागना मोहर, है ना। तो यहाँ कर कम गति से जोत जे ऑन धागना, तो कपास हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, है ना, जूट हो गया। तो जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहते हैं। धागना मोहर हो गया, आपको मोहर है यहाँ पे। तो अरहर हो जाता है, धान हो जाता है, ये सब क्या हो जाएगा, गन्ना हो गया। तो ये हो गया आपको सब खरीफ फसल के लिए ट्रिक हो गया, कम गति से जो जे ऑन धागना मोहर, याद रखिएगा। यहाँ मोह है तो मोह से क्या हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, मूंगफली हो जाता है। हर है तो उससे क्या हो जाता है, अरहर हो जाता है, अरहर कहिए कि बाजरा कहिए, ये सब क्या हो जाता है, उसमें आ जाता है। तो मक्के की खेती की जा सकती है, किस टाइम में करते हैं, खरीफ टाइम में, खरीफ फसल का, है ना। कपास मक्का, क से कपास, मो से मक्का होता है ना, क से कपास और मो से मक्का होता है, ग से गन्ना होता है। कल लिखाए थे आप, कल वाला में भी देख सकते हैं, चलिए आज भी लिखा देते हैं। गन्ना हो गया, ती से हो गया तिलहन हो गया, ठीक है। तो मक्के की खेती की जा सकती है, खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, केसर सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक होता है। भारत चाय महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, सही बात है, हम लोग चाय का निर्यातक देश शुरू से ही है। भारत में चाय की घरेलू खपत कम है, जी नहीं, भारत में भी बहुत खपत है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, इसका आर कथन सही है, ये सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए 77 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन पढ़ा कीजिए, जब तक ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तो गलत मार्क किया जाएगा। वैसे भी बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें 5 गो ऑप्शन रहता है, तो 5 गो ऑप्शन रहेगा, अगर आप चारों को ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं ना तो गलती होना ही है, समझ लीजिए। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के लिए अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। अब किस राज्य में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, और सोया प्रदेश किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, सोयाबीन, क्या सोया सोयाबीन, याद रखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन जो है सुमेलित नहीं है। चावल का कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे बेसी होता है, बृहत्तम उत्पादक, सही बात है। आलू का कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, सही बात है। केला कहाँ होता है, केला तो आंध्र प्रदेश में होता है, यहाँ दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो क्या हो जाएगा, यही नहीं गलत है, आंध्र प्रदेश, केला का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट यही हो जाएगा। नारियल केरल, ये भी सही है, बाद बाकी सब ऑप्शन सही है। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। पिछले दशकों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, जी नहीं। ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण हुआ है, बिल्कुल नहीं। उन्नत कृषि विधियों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग हुआ है,
जी बिल्कुल सही बात है। उन्नत कृषि का विधि का प्रयोग हुआ, किस प्रकार से हम लोग उन्नत किस्म का जो है फसल उगा सके, और प्रौद्योगिकियों का विकसित हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ ना, कुछ मशीन सबसे हम लोग अब काम करते हैं, कृषि करते हैं। तो ये हो गया सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्मिक सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थित, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, कहाँ है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या है? उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर का क्या कहा जा रहा है? जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र 123, 126, 127 या 122, 127 कितना है? 127 हो जाएगा आपको भारत में कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध। गलत युग्म को पहचानिए। चाय असम, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। नारियल केरल, ये भी सही है। मूंगफली, मूंगफली कहाँ होता है जी? मूंगफली आपको गुजरात में होता है। मूंगफली और कपास जब ये आए तो गुजरात के साथ जाइएगा, मूंगफली और क्या? कपास। तो गुजरात होगा इसका आंसर, मूंगफली कपास, लेकिन यहाँ बिहार दिया हुआ, यही क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। गन्ना उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट को देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है? मक्का है, धान है, गेहूं है, गन्ना है। तो मक्का होगा नहीं, धान होगा नहीं, धान पश्चिम बंगाल हो जाता है, तो गेहूं हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश, गेहूं हो जाएगा प्रमुख फसल। ऐसे गन्ना भी है, लेकिन प्रमुख फसल पूछा जा रहा है, तो प्रमुख फसल क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। सबसे बेसी क्या होता है उत्तर प्रदेश में? गेहूं। भारत में मुख्य कृषि उत्पादक पदार्थ क्या है? भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, दालें हैं, कॉफ़ी है, चीनी है, खाद्य तेल है। तो दालें हमारे यहाँ तो खूब होबे करती है भारत में, कॉफ़ी भी होती है, चीनी भी होती है, और पूछा जा रहा है कि आयात करते हैं तो खाद्य तेल, हम लोग जो तेल खाते, तेल जो है किरोसिन तेल जो कहते हैं, इतना महंगा क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने यहाँ होता नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है, इसलिए क्या है? महंगा है। वैसे खाने वाला तेल की चाहे हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, दोनों का हम लोग क्या करते हैं? आयात ही करते हैं। चलिए, केरल राज्य विश्व भर में सब किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल जो है किसके संवर्धन के लिए? रबड़ है, गन्ना है, गरम मसाले हैं, चावल है। तो मसाला, गरम मसाला के संबंधित इलायची हो गया, चाहे आपको क्या काली मिर्च हो गया, तो ये सब क्या मसाला के अंतर्गत आता है ना। तो केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर में गन्ना में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखिए इसमें है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। कम से कम 3 आपको याद रखना है, क्योंकि सीरीज जो है ना एग्जाम में पूछा गया, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिए ना, आप लिखा होगा सब क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब तो होगा नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद क्या? कर्नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे कर्नाटक गन्ना उत्पादन में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाता है? महाराष्ट्र, चीनी मिल सबसे बेसी यहीं पे है। कर्नाटक हो जाएगा तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फसल को क्या करना है? पैदा करने वाले राज्य से मिलाना है कि कहाँ पे, किस राज्य में ज्यादा पैदा होती है फसल। बच्चा की तरह ही ना, पैदा करने वाला राज्य। हम लोग के किसान क्या करते हैं? इसको बच्चा की तरह ही ना फसल को उगाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। तो चलिए, चाय जो है, चाय कहाँ हो जाएगा? चाय का हो जाएगा आपको असम। ईख है, ईख कहाँ हो जाएगा? आपको पता है ईख किसको कहते हैं? ईख कहिए कि गन्ना। ईख देखिए, घबरा मत जाइएगा भाई, जिसको नहीं जानकारी है, ईख मतलब गन्ना ही होता है ना। तो ईख क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के साथ जाए, गन्ना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। मूंगफली कहाँ हो जाएगा? आपको बताए थे, मूंगफली और कपास क्या हो जाता है? गुजरात हो जाता है। मूंगफली हो कि कपास हो, क्या हो जाता है? गुजरात हो जाता है। और सेब कहाँ होता है? ऊपर हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ पे होता है ना, तो हिमाचल प्रदेश क्या ऊपर में है, तो सेब के साथ कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, चाय का हो गया 2, असम हो गया 1 का 2, इसमें भी है। बी का क्या हो जाएगा? ईख का हो जाएगा 3 नंबर। तो ईख का 3 नंबर किस में है? देखिए बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीत क्रांति किससे संबंधित? भाई पीत क्रांति क्या होता है? पीली क्रांति होता है। तो इसको क्या करें? पीली क्रांति लिखिए, पीत नहीं होगा, पीली क्रांति हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से हो जाएगा। पीली क्रांति आपको तिलहन से हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, कुकुट होगा नहीं। स्वर्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन होता है, सूरजमुखी होगा, तिलहन हो जाएगा। पीत क्रांति। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? नीली क्रांति खाद्यान्न उत्पादन है। खाद्यान्न तो हरित क्रांति हो जाता है। खाद्यान्न उत्पादन से कौन क्रांति होता है? हरित क्रांति हो जाता है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक,
उसके बाद तिलहन उत्पादन है, नीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, ठीक, नीली क्रांति हो गया तिलहन उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति हो जाएगा, श्वेत क्रांति कहिए या ऑपरेशन फ्लड कहिए, क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। मछली उत्पादन से क्या हो जाएगा, अरे पीली पीली क्रांति हो जाता तिलहन ना, देखिए हम क्या गलत लिख दिए, इसको मिटाते हैं, एक मिनट, सॉरी उल्टा लिख दिए ना। यहाँ देखिए तिलहन क्या हो जाएगा, अभी ऊपर में भी आया, तिलहन हो जाएगा आपको पीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक ना, तिलहन हो जाएगा पीली क्रांति। अब मछली उत्पादन, नीली क्रांति क्या हो जाता है, मछली उत्पादन से हो जाएगा आपको नीली क्रांति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद जो बोई गई फसल है उसे क्या कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद कौन फसल बोया जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आपको आता है कब, जून के टाइम में, ठीक है। तो जून के टाइम में आता है तो कौन सा फसल बोते हैं जून के बाद, जून जुलाई में आपको बोलते हैं कम गति से जो जे ऑन धांगना मुहर, तो खरीफ फसल बोते हैं ना जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद क्या हो जाएगा आपको, खरीफ फसल हो जाएगा 90 का। उसके बाद 90 के बाद 91 ना, चलिए 91 के पास चलते हैं, यहाँ है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का उत्पादक है, इनमें से कौन सा राज्य जो है काजू का मुख्य उत्पादक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है। तो काजू का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह आपको कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, एकदम काजू देखिए बहुत महंगा है, और महाराष्ट्र भी महंगा शहर ही है, समझ रहे हैं ना, फिल्म सिटी समझिए, महाराष्ट्र चल गए। तो काजू क्या होता है महाराष्ट्र में। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है, वाणिज्यिक फसलें कहिए कि व्यापारिक फसलें कहिए, वाणिज्यिक को ही क्या कहते हैं, अपन अपन भाषा में बुझियो व्यापारिक फसल है, ठीक कहलिए की होइ छै, व्यापारिक फसल है। तो वाणिज्यिक फसल की हो जेते, व्यापारिक फसल। और व्यापारिक फसल आपको क्या हो जाएगा, जिसको क्या आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कच्चा माल के रूप में ही बेच सकते हैं, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कपास कर सकते हैं, दाल को तो बनाना पड़ता है भाई, मिल उल में तैयार करना पड़ता है, दाल में को तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। जूट को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे बेच सकते हैं, ठीक है। तंबाकू भी नहीं कर सकते हैं, तंबाकू को भी ऐसे नहीं कर सकते, उसको बनाने के बाद ही हमको क्या सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, कहीं डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो कपास का आराम से कर सकते हैं, तिलहन भी कर सकते हैं, जूट भी कर सकते हैं, गन्ना को भी कच्चे गन्ना बिकता है ना जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ये हो जाएगा, होगा ना वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक, जिसको क्या आसानी से हम लोग व्यापार कर सकते हैं बिना किसी सहयोग के, अपने खुद से उसको बेच सकते हैं, तो वो हो गया आपको व्यापारिक फसल, समझ लीजिए वाणिज्यिक फसल उसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है। इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता घटना, काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करना पड़े, क्या है इसके कारण, क्या है, कपास की उत्पादकता घटना, जी नहीं। क्षेत्र की जलवायु में समान परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बनाया गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। हुआ क्या, महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ के जो सिंचाई का सुविधा है ना, उसको जो है गन्ने की कृषि के अनुकूल बनाया गया था, और गन्ना का फसल क्या होता है, उससे उस मिट्टी से क्या होता है, अधिक लाभप्रद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है, सब जानते होंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई, तब बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई, तो देखिए भाई इसका नील हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, ये नहीं कि चाय मार दीजिएगा, यहाँ बागानी फसल कहा जा रहा है, बागानी फसल सबसे पहले नील। तो ये क्वेश्चन बहुत गलती करने वाला दिख रहा है, एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो बागानी फसल आए तो नील मारना है। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है, तो रबी फसलें कब उगाई जाती है, जब सर्दी रहता है तबे ना, वर्षा के खरीफ फसल ना जून जुलाई में बोते हैं, तो गर्मी के टाइम रहता है, तो वर्षा सर्दी हो जाएगा कि वर्षा होगा, क्या होगा बताइए, ठंडी मौसम में रबी फसल बोते हैं जी, तो सर्दी के साथ चलिए ना। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है, रबी फसल के मौसम में, भारत में जो रबी फसल के मौसम में ही जब गेहूं बोते हैं ना, तो उसी टाइम में और कौन कौन सा होता है, चावल, जिसमें देखिए चावल तो खरीफ फसल है, चावल मक्का सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है, तो इसके साथ तो जाएंगे नहीं, चावल वाला का सब को काट दीजिए, बच क्या गया, गेहूं, सरसों, चना, इसमें क्या था, ऑप्शन से निकालिए आंसर बन गया।
रबी फसल के देखिए SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन सब है। रबी फसल के मौसम में क्या होता है, आपको बताया गेहूं, सरसों, चना ये सब क्या हो जाता है, ठंडा मौसम में होता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों को का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है तो आलू का तो है, ये है उत्तर प्रदेश में आलू होता है। गन्ना, चावल होता है नहीं, चावल होता है पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू तो राजमंद्री, ये तो आंध्र प्रदेश तरफ चल गया, तंबाकू तो होगा नहीं, तो गन्ना हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में है, डी नंबर में 1 और 3, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, आलू और गन्ना। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान का उत्पादक तो है, उपभोक्ता भी है, दलहन है, कहवा है, चीनी है। तो देखिए भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, सबसे बड़ा उत्पादक कहा जा रहा है तो चावल का तो ऐसे, धान का तो चीन हो जाता है सबसे ज्यादा, दलहन में हम लोग सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो धान तो मारना नहीं है, इससे पता चल गया ना, धान भारत तो है नहीं, चीन हो जाता है चावल का। तो यह 99 का दलहन में जो है ना मध्य प्रदेश और पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है दलहन का उत्पादन। नेक्स्ट देखिए भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत का चावल की खेती वही संभव है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक हो, क्या हो, 100 सेमी से अधिक। नेक्स्ट 101 का क्या है आंसर, देखिए डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या हुआ, जिस टाइम हरित क्रांति की बात हुई उसी टाइम से क्या हुआ था, खाद्यान्नों के 1966 लास्ट टाइम दे देते, 1900 क्या हो गया, पीछे हो गया क्या, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, तो बैक हो गया। हाँ चलिए आ गया, आइए 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, एक मिनट पेंसिल ले ले थोड़ा सा, पेंसिल दिखता भी नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? अब इसमें से बताइए 102 में कौन सी जो है नकदी फसल है? धान है, बाजरा है, मक्का है, तंबाकू है। तो नकदी फसल के रूप में कौन का किसका यूज कर सकते हैं? तंबाकू कर सकते हैं क्या? तंबाकू कर सकते हैं ना, मक्का तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, इसको थोड़ा सा पहुंचाने में नकदी फसल के रूप में तंबाकू का कर सकते हैं, है ना। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तब इसमें से कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है? कपास, केला, बाजरा और गन्ना, इसमें से कौन सा है जो व्यापारिक? गन्ना तो है, ये है व्यापारिक फसल है? कपास है, ये है। जूट हो जाता है आपको, कपास, जूट, गन्ना, केला है, केला को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से इधर उधर बेच सकते हैं, केला को बेचते हैं ना जी। अब बाजरा क्या कर सकते हैं, बाजरा को ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए एक व्यवस्था होना चाहिए जहाँ के हम लोग उतना बाजरा को बेच सके, माध्यम होना चाहिए कोई ना कोई, लेकिन ये सब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। तो इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो क्या बताए थे, कम गति से जो जे ऑन धांगना मुहूर्त, कपास हो जाएगा, म से कम, कपास कम गति, तो मक्का, म से मक्का हो गया। धागना मुहर, मुहर में क्या होता है, मूंगफली होता है, तो मूंगफली भी हो गया ये। तो ये तीनों तो खरीफ फसल हो गया, ये क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। खरीफ नहीं है तो पूछ रहा है कौन खरीफ नहीं है, तो सरसों हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए कैसे निकालना है आंसर। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो सरसों आपको खरीफ फसल है क्या? नहीं है। गेहूं है, नहीं है। जो नहीं है। चावल है ना जी, खरीफ फसल क्या है, कम गति से जो चावल, सीधा जाइए ना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल, कौन सी खरीफ की फसल है? इसमें भी देखिए कौन सी खरीफ का फसल पूछा रहा है। कम गति से जो जे ऑन, तो जे जूट हो जाता है ना। जे ऑन धागना मुहर, गेहूं होगा नहीं, जो होगा नहीं, मटर होगा नहीं, ये सब क्या होता है, ये सब होता है रबी की फसल, और होता है गेहूं के जिस टाइम में होता है उसी टाइम में मटर जो सब होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, खरीफ की फसल जूट हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित कौन हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड तो आपको संबंधित है किससे, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, है ना। तो स्वर्ण क्रांति, बागवानी संबंधित हो जाएगा कौन, स्वर्ण क्रांति हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। चलिए स्वर्ण क्रांति, बायोडीजल जो होता है वही होता है, बागवानी वही हो गया। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए
भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो धान है व्यापारिक उत्पादन। देखिए इसमें व्यापारिक फसल धान तो होगा नहीं, सरसों होगा नहीं, गेहूं होगा नहीं, वाणिज्यिक फसल कौन हो सकता है? बीटी कॉटन है, कपास हो समझिए, तो बीटी कॉटन हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ हो जाएगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान? वाराणसी है, बिल्कुल सही बात है, वाराणसी में भारतीय शोध संस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। देखिए 2016 में पूछा गया, भारतीय राज्य जो कि जैविक खेती करने के लिए जाना जाता है, कौन? सिक्किम जाना जाता है। आपको सिक्किम हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। भारत में जो शुष्क भूमि का है वह कहाँ तक सीमित है? जहां वर्षा कम से कम कितना? 50 सेमी से वैसे कम होता है, लेकिन यहाँ 75 सेमी है, ये भी चलेगा, ये भी ठीक है। देखिए एनडीए 2020 में पूछा गया है। शुष्क भूमि उसी को कहते हैं जहां वर्षा क्या होती है? 75 सेमी से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम दिया हुआ है, फसल दिया हुआ, कौन फसल कौन मौसम में होता है? तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आता है? सूरजमुखी देखिए, सूरजमुखी तो हर दिन देखने को मिलता है, सभी मौसम में सूरजमुखी हो जाता है। 12 साल में 12 साल आपको सूरजमुखी देखने को, 12 साल नहीं, 12 महीना में 12 महीना है ना, सूरजमुखी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए खरबूजा है। अब ये खरबूजा किस टाइम में होता है? सबसे पहले देखिए कपास, कपास क्या हो जाता है? खरीफ की फसल है। मक्का, कपास, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। अब देखिए दो ऑप्शन से क्या आंसर मिल रहा है? एक का देखिए डी नंबर है, सूरजमुखी क्या हो जा रहा है? एक का 4 हो जा रहा है। और सी नंबर देखिए कपास का 1 हो जा रहा है। सी नंबर किस में है? 1 का 4, यही हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर में क्या है? खरबूजा। खरबूजा किस कौन सा फसल हो जाएगा जी? सब जानते हैं कि यह खरबूजा कैसा फसल है? जायद फसल है, और जो कि गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी खरबूजा होता है ना गर्मी के मौसम में। अलसी जो है यह क्या होता है? ठंडी के टाइम में होता है अलसी। रबी फसल हो गया, गेहूं और के टाइम में अलसी का होता है खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो गया बी नंबर हो गया। तो चलिए आज का जो सेशन है इसी यहीं पर समाप्त करते हैं, और इनसे संबंधित जितना भी प्रश्न एग्जाम में आज तक पूछा गया उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में हो चुका है। भारत की कृषि से संबंधित अब आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला, अगर आप दोनों वीडियो देखे रहेंगे तो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।